हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन विद अकाउंटिंग। बेसिकली जो इस वीडियो है बेसिकली इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट माय चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा, अकाउंटिंग किस तरह से हम डेली में यूज़ करते हैं, और वो लोग जो कि अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते वो मेरी वीडियोस देखकर आप आसानी इस अकाउंटिंग को सीख सकते हैं। अगर आप समझते हैं मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ जो कि मैं क्लास में मैंने बनाई है। आज का जो लेक्चर हमारे पास है वो बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर हमारे पास है कि हम अकाउंटिंग को किस तरह यूज़ करें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। बट उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग का रोल क्या है टूवर्ड्स बिजनेस के अंदर। तो आज देख लेते हैं हम लोग कि अकाउंटिंग करता है क्या है, मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ करता है। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ इन 3 वर्ड्स के अंदर तो हम अकाउंटिंग कहते हैं कि हम वो चीज़ जो हमारे पास ट्रांजैक्शन की फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हम उसको समराइज़ करते हैं। समराइज इन दी फॉर्म हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। एंड देन उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हमारे पास प्रॉफिट में है, लॉस के अंदर है, या हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो मैं अगर इसको 3 वर्ड्स में डिफाइन करूँ तो हम अकाउंटिंग कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग में अगर हम रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, दैट्स कॉल्ड अ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अकाउंटिंग का जो एस्पेक्ट हमारे पास है वो क्यों ज़रूरी हमारे पास है, वो बेसिकली हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। अब अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास, ठीक है। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे हमारे वो एसेट्स के बारे में हो, लायबिलिटीज़ के बारे में हो, हम उसको ड्यूल एस्पेक्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट मीन्स कि हम उसको टी फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। वो एलिमेंट जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे आता है दैट्स कॉल्ड, हम उससे डेबिट कहते हैं, और वो एलिमेंट जो कि हमारे पास क्रेडिट साइड पे आता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें हमारे पास तो अकाउंटिंग का हमारे पास क्या है कि वो किस लिए यूज़ है हमारे पास, कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें कि अगर मेरे पास एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इनकम मेरी कम है, तो हम उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, किस तरह अपनी इनकम को बढ़ाएंगे ताकि हम प्रॉफिट में आ सकें, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमारे पास और डिसीजन मेकिंग भी होती है हमारे पास, ठीक है। अकाउंटिंग के 5 बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास हैं। हम उसे कहते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, हमारे पास कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। एसेट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे पास एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। वो एसेट जो कि विद इन अ ईयर हो दैट्स हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट होता है, और वो एसेट हमारे पास लॉन्ग टर्म में होता है, दैट्स कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म एसेट हमारे पास। नाउ इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ सब एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कैश होता है हमारे पास, होता है लैंड होता है हमारे पास, आप बैंक कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास किस में आते हैं, एसेट्स में आते हैं। अगर हम बात कर लें एसेट हमारे पास क्या है कि वो बेनिफिट जो कि बिजनेस के अंदर हमें फ्यूचर में मिले दैट्स कॉल्ड एसेट्स हमारे पास, ठीक है। एसेट्स वो चीज़ है जिसमें हमारे पास हमें कुछ जो हमारे पास ऑनर है वो उसको ऑन करता हो, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास, दैट्स कॉल्ड एसेट्स हमारे पास, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशंस, कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस मुझ पर ड्यू है जो मैंने पे करनी है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट टर्म में करूं या मैं लॉन्ग टर्म में करूं, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटीज हमारे पास। लायबिलिटीज वैसे तो हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास अकाउंट पेएबल, ठीक है, देन हमारे पास नोट पेएबल, एंड थर्ड वन इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फर्नीचर किसी से उधार लिया है मैंने, ठीक है। अब नाउ द ट्रांजैक्शन इज बेस्ड, नोट का मतलब है कि कोई हमने रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमने कोई एविडेंस दिया है साइन करके, इन केस अगर मैं डिफॉल्ट जाऊं तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाकर केस कर सकता है, दैट्स कॉल्ड अकाउंट पे, नोट्स पेबल हमारे पास। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब होता है कि मैंने पैसे ले लिए लेकिन मैंने सर्विसेज नहीं दी उधर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टैक्स लॉयर हूँ और मैंने क्या किया, मैंने इतने से पैसे ले लिए मैंने, लेकिन इतने तक मैंने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो दैट्स कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो ये जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं दैट्स कम इन लायबिलिटी हमारे पास। कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, ऑनर का पैसा, जिसे हम सेकंड फॉर्म में कहते हैं ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास, ठीक है। नाउ रेवेन्यू की बात कर लें तो रेवेन्यू हमारे पास इनकम है हमारे पास, वो हमारे प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगी हमारे पास। देन हमारे पास एक्सपेंस है, ऐसे एक्सपेंस जो कि हमारे पास बिजनेस में ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहे हो, ठीक है, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्डिंग का रेंट देना है, दैट्स कॉल्ड रेंट एक्सपेंस। हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी एक्सपेंस हमारे पास, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम कुछ रूल्स के तहत अपने पास
रिकॉर्ड करते हैं हमारे पास। वो रूल्स हमारे पास कौन कौन से हमारे पास हैं कि हमने इसको रिकॉर्ड कहाँ करना है, लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कहाँ करना है, कैपिटल रिकॉर्ड कहाँ करना है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कहाँ करना है और एक्सपेंस को रिकॉर्ड क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मेरा एसेट्स है मेरे पास। ठीक है, एसेट्स जब भी आपके पास बढ़ेंगे इट कम्स ऑन डेबिट साइड। ठीक है, और आपके पास जब भी डिक्रीज होंगे इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है ना, इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल हमारे पास काम करते हैं जिनकी बेसिस को हम डिफाइन करते हैं कि हमने एसेट्स को कहां रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है मैंने। ठीक है, अब मेरे पास फर्नीचर किसका एलिमेंट है, ये मेरे पास है एसेट्स का एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे फर्नीचर बात करेंगे तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे हमारे पास। अगर मैंने कैश की फॉर्म में पे किया है तो मेरे पास एसेट डिक्लाइन हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे हमारे पास। ठीक है, देन अगेन वी हैव लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज की बात करेंगे हम लोग तो लायबिलिटीज हमारे पास जो होती हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड पर हमारे पास क्या होती है, रिकॉर्ड होती हैं, और डेबिट साइड हमारे पास डिक्रीज शो करता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने फर्नीचर उधार पर लिया, मैंने जो फर्नीचर था मैंने वो क्रेडिट पर लिए। ठीक है, और उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा एज अ अकाउंट पेएबल। ठीक है, ये मैंने लिया जनवरी 1 के अंदर और जनवरी 15 में जाकर मैंने उसे पे ऑफ कर दिया मैंने। तो जब डिक्रीज का हम देखेंगे तो दैट्स कॉल्ड अकाउंट पेएबल डेबिट साइड में आ देगा और कैश हमारे पास क्रेडिट साइड में आ देगा। थिंग इज हमें चेक करना है कि इसका ड्यूल एस्पेक्ट किसका काम कर रहा है हमारे पास डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म के अंदर। जब भी इंक्रीज होगा इट कम्स ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड, और जब डिक्रीज होगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड हमारे पास। कैपिटल, अब मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट की फॉर्म में, अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो वो पैसा जो कि हमें इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हमें फ्यूचर में मिलेगा, इट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। अगर ये डेबिट साइड पे आता है तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये आपका कैपिटल है, इट शोज अ लॉस। अगर आपके पास इनकम कम है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो आपका कैपिटल कहाँ शो होगा, आप लॉस में शो हो रहे होंगे। ठीक है, बट हमेशा हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं उसको। सेम रेवेन्यू, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू जब भी हमारे पास बढ़ेगा इट कम्स ऑन, जब भी इंक्रीज होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। अगर इट कम्स ऑन डेबिट साइड इट मींस इट शोज अ लॉस साइन। ठीक है, और एक्सपेंस आपका जब भी बढ़ेगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड। एक्सपेंस का मतलब मेरा रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। ठीक है, मैंने किसी गाड़ी की ईएमआई भरनी है, मैंने उसका एक्सपेंस है हमारे पास। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हम हमेशा एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट साइड पे करते हैं। फॉर दैट मैंने कहा कि मेरा पूरा एक ऑफिस है जहाँ पर मेरे पास 2 रूम्स हैं, उस रूम्स के अंदर मुझे सिर्फ 1 रूम की नीड है। तो अगर मैं 1 रूम को रेंट पे करूँगा, दूसरे को लीव कर जाऊँ तो मैं इस तरह अपने एक्सपेंस को मैं कम कर दूंगा। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा हमारे पास वो डेबिट साइड पर आएगा और हमेशा जब भी कम होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड आएगा। तो दीज आर बेसिक रूल्स जिस पे हम अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और एनालाइज करते हैं हमारे पास। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू। ओके जी, हम बात करते हैं भी अकाउंट के बारे में। जब भी हम किसी भी अकाउंटिंग में जब हम बात करते हैं कि हम बात करें कि अकाउंट है क्या चीज़, तो अकाउंट जो है देखते हैं हमारे पास वो शो करता है हमारे पास डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, अब वो इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है वो किस फॉर्म में वापस हो रहा है, वो हमारे पास एसेट्स में हो रहा है, लायबिलिटी में हो रहा है, या हमारे पास ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास हो रहा है। जब भी हम कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, हम उसको फॉर एग्जांपल किस तरह से हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वो क्या चीज़ होगी जिसकी बेसिस के ऊपर हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या, जिसकी बेसिकली हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एलिमेंट एसेट्स का है, कौन सा हमारे पास बैलेंस शीट का है, कौन सा हमारे पास ऑनर सिक्योरिटी का हमारे पास है। एविडेंस के बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। देन हम इसको जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको हम जर्नल की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास होता है टी अकाउंट्स जो कि हम बनाते हैं, हम उन तमाम एलिमेंट्स जो कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, इक्विटी और कैपिटल की फॉर्म में होते हैं, हम उसको सेपरेट अकाउंट्स के अंदर, सेपरेट हेड्स के अंदर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी अकाउंट्स।
ठीक है। एंड थर्ड जो हम बात करेंगे दैट्स कॉल्ड हमारे पास जो है वो है कैपिटल हमारे पास, कि कैपिटल हमारा कौन कौन चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन स्टॉक हमारा आता है, डिविडेंड हमारे पास आता है, ठीक है। एंड थर्ड हम उसको करते हैं क्या, हम उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है वो हमारी बैलेंस भी हो रही है कि नहीं हमारे पास हो रही है, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं एसेट्स के, हमारे पास मैंने इससे पिछले लेक्चर में बात की है अपने एसेट के बारे में। नाउ जब मैं हम एसेट के बारे में बात करते हैं, ऐसे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स एसेट्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्रीपेड। जितने भी एलिमेंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये दैट्स बिलोंग्स टू हमारे पास हमारे एसेट्स के हैं। लायबिलिटी हमारे पास जो है वहाँ पर अकाउंट पे हमारे पास होती है, नोट पे होता है, और हमारे पास होती है अर्नड रेवेन्यू हमारे पास। अगर हम इक्विटी की बात करें हमारे पास, तो हम जो इक्विटी बात करते हैं वो हम ऑनर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे हमारे पास कॉमन स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिसमें आपके पास ऑनरशिप राइट्स होते हैं, जहां आप ऑनर्स जो होता है वो अपने शेयर्स को सेल और परचेज कर रहा होता है, ठीक है। डिविडेंड होता है प्रॉफिट, जो हम आगे बात की डिटेल के अंदर। देन हमारे पास एक और स्टेटमेंट हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ऊपर जो हमने बात की वो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स है। बैलेंस शीट क्या शो करती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी शो करती है, और बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमारे पास, ठीक है। उस इक्वेशन को हम फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रांजैक्शन, जिसमें एक्सपेंसेस भी आए हैं, डिविडेंड भी आया था हमारे पास, आता है हमारे पास। एंड देन हम उसमें ड्राइंग भी यूज़ करते हैं। ड्राइंग का मतलब कहता है कि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी अकाउंट से कुछ पैसे विदड्रॉ कर लेता है। अब इनकम स्टेटमेंट जो सेकंड हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें हम सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करते हैं। 2 तरह की मैंने बात की थी, एक इनकम स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है कि वो शो करता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हमारे पास, ठीक है। और उसमें हम रिकग्नाइज करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, देन आई एम इन प्रॉफिट। अगर मेरी इनकम कम है और एक्सपेंस मेरे ज़्यादा है, देन आई एम इन लॉस, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं टूवर्ड्स एक चार्ट की तरफ, जिसमें हम लिखा हुआ क्या है, हम इसके रूल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जब भी हम किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हम सर्टेन रूल्स के तहत उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो रूल्स कहते हैं क्या, उस रूल्स को हम कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट, ठीक है। इट मीन्स लेफ्ट साइड जो हमारे पास होती है दैट्स कॉल्ड डेबिट, और राइट साइड हमारी होती है हमारे पास क्रेडिट, ठीक है। अगर मैं फर्दर एक्सप्लोर करूँ, ठीक है, डेबिट मतलब पॉजिटिव होता है हमारे पास और क्रेडिट मीन्स नेगेटिव होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ फर्नीचर परचेज़ किया है, ठीक है, 60,000 के अंदर। तो अगर मैं रूल्स देखूँ, जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा, जब भी मेरे पास एसेट इंक्रीज़ होगा, इट कम्स ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब क्या है, इट कम्स ऑन पॉजिटिव साइड, ठीक है। एंड जब भी मेरे पास कैश कम होगा, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको एक्सेल में ट्रांसफॉर्म करूँगा कि किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। यहाँ जो मैं बात करूँगा बेसिक रूल्स के बारे में बात करूँगा। लायबिलिटीज़ जो हमारे पास होती है, जब भी इंक्रीज़ होगी इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, और जब भी डिक्रीज़ होगी इट कम्स ऑन डेबिट साइड। दैट्स अ ड्यूल एस्पेक्ट, वन साइड इज इंक्रीज, वन साइड इज डिक्रीज। कॉमन स्टॉक क्या होता है, मैंने बताया कि वो स्टॉक जिसमें आपके पास ऑनरशिप के राइट्स होते हैं, ठीक है। एंड देन व्हेन कब ये इंक्रीज़ होगा, जब इंक्रीज़ होगा तो ऑनर के पास आएगा, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, एंड देन जब डिक्रीज होगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट होता है, तो इट मीन्स जब भी ये कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट शेयर करेगी, ठीक है, तो इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और जब भी ये कंपनी के पास जाएगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। लेस का मतलब डिक्रीज होना हमारे पास। रेवेन्यू हमारे पास क्या है, जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू हमेशा हमारा क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब हमेशा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा, जब भी हम इसको बताएंगे रेवेन्यू के बारे में, तो जब भी रेवेन्यू का इवेंट अकर होगा, चाहे वो साल में एक बार हो, चाहे वो क्वार्टर वाइज को हम एनालाइज कर रहे हो, तो जब भी ये इवेंट अकर होगा तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके पीछे बेसिकली प्रिंसिपल जब मैं आगे की बात करूँगा उसके ऊपर। सिमिलर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंस वो चीज़ हमारे पास जो कि हम ऑपरेशनल जो हमारे पास हो रही होती है, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसके दरमियान जो भी हमारे पास कॉस्ट आ रही होती है, ठीक है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस जब भी बढ़ गया इट कम्स आउट डेबिट साइड, और एक्सपेंस जब भी कम्स ऑन क्रेडिट साइड। अगर आप नीचे देखें, हमारे पास एक बेसिक अकाउंटिंग जो मैंने बात की थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी हमारे पास। अगर मैंने कहा जैसे मैं एक्सपेंड कर दूँ उसको, तो एसेट्स को मैंने एक्सपेंड कर दिया हमारे पास, तो आप देखें डेबिट साइड हमारे पास पॉजिटिव साइड है, और क्रेडिट हमारे पास क्या नेगेटिव हमारे पास है। सिमिलर लायबिलिटीज हमारे पास क्रेडिट पॉजिटिव साइड पर एंड डेबिट नेगेटिव साइड पर। ऑनर इक्विटी हमेशा हमारे पास क्या है, कैपिटल हमारे पास क्या है, हमेशा पॉजिटिव साइड के ऊपर है। डेबिट साइड पे इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर क्योंकि ये शो कर रहा है कि इट मीन्स जो कैपिटल है वो हमारे पास क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास लॉस इंडिकेट कर रहा है,
ठीक है। ड्राइंग का मतलब जब पॉजिटिव हम बात करते हैं कि कितना ऑनर ने विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, एंड देन हमारे पास रेवेन्यू है कितना हमारा प्रॉफिट, या डेबिट हमारे पास क्या है, लॉस की फॉर्म में अवेलेबल है। एक्सपेंस कितना हमारा बढ़ गया है, इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और जितना हमारे पास कितना डिक्रीज हुआ, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। थैंक यू वेरी मच।